हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर्स क्या है और नंबर्स कैसे फॉर्म हुए, नंबर सिस्टम कैसे फॉर्म हुई, तो आज हम वो देखेंगे। आप बचपन से नंबर्स के बारे में सुनते भी आ रहे हो और उसे देखते भी आ रहे हो। आप कभी शॉपिंग के लिए चले गए तो वहां पे भी क्या होती है, नंबर्स की जरूरत होती है। आप कभी खेलने के लिए चले गए तो वहां पे भी क्या होती है, नंबर्स की जरूरत होती है। पर बहुत साल पहले लोगों के पास क्या नहीं थे, नंबर्स नहीं थे काउंट करने के लिए। तो यही यही पढ़ेंगे आज हम एक कहानी द्वारा। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम एक कहानी के माध्यम से। तो देखिए, आज हम कहाँ पे रहते हैं, हमारे पास घर है रहने के लिए, ठीक है। तब लोग प्राचीन काल में लोग रहते थे गुफाओं में। ओके, तब उनके पास क्या नहीं थे, नंबर्स नहीं थे काउंट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अरे आज तो एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, आज हम ऐसे बोलते हैं। तब वो क्या करते थे, जब सुबह हो गई और वो दिन ढलने लगा, तब वो क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे वॉल के ऊपर। मतलब उसे कहते थे एक दिन हो गया। अब दूसरी क्या हो गई, सुबह हो गई और वो दिन ढल गया, तो वो क्या करते थे, ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे वॉल के ऊपर। लगभग ऐसे 30 लाइन ड्रॉ होने के बाद वो कहते थे आज क्या हो गया, एक महीना पूरा हो गया। तो उस टाइम पे ये लाइन ड्रॉ करके और स्टोन का यूज करके और निशान का, हमारे हाथ के फिंगर्स का यूज करके क्या करते थे, नंबर्स को काउंट किया करते थे। तो अभी आज के टाइम पे हमारे पास क्या है, नंबर्स है। वो कैसे आए, तब उस टाइम पे मतलब बहुत साल पहले क्या हुआ था, हमारे जो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्टा एंड ब्रह्मगुप्ता, आर्यभट्टा एंड ब्रह्मगुप्ता, उन्होंने क्या किया था, जीरो का इन्वेंट किया था। क्या किया था, जीरो का इन्वेंट किया था। मतलब इन्होंने पूरी दुनिया को क्या दिया था, जीरो दिया था। हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज क्या करते हैं, हमने सुना है कि आर्यभट्टा इज द फाउंडर ऑफ द जीरो, बट आर्यभट्टा गिव्स ओनली आइडिया अबाउट द जीरो। उन्होंने क्या दी थी, जीरो की आइडिया दी थी, बट एक्चुअली ब्रह्मगुप्ता गिव्स द रूल यूजिंग द जीरो इन मैथमेटिक्स। उन्होंने क्या किया था, पूरी दुनिया को जीरो के रूल्स दिए थे। तो रूल्स ऐसे थे कि जीरो से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, जीरो से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, और जीरो से एडिशन, जीरो से सब्ट्रैक्शन किया तो क्या मिलेगा। ये रूल्स ब्रह्मगुप्ता ने पूरी दुनिया को दिए थे। अब क्या होने लगा, लोग क्या करने लगे उसके बाद, मतलब जैसे जैसे दिन चले गए, लोग करने लगे, बिजनेस करने लगे, खेती करने लगे। तब उनको कोई ऑब्जेक्ट काउंट करने के लिए क्या होने लगी, नंबर्स की जरूरत होने लगी। तब क्या हो गए, मैथमेटिशियन उसके ऊपर काम ही कर रहे थे, तब इन्वेंट हुए नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड अप टू द सो ऑन। ऐसे नंबर क्या हो गए, वहां पे इन्वेंट हो गए और उसे नाम दे दिया गया नेचुरल नंबर। सो नंबर, फर्स्ट नंबर सिस्टम में पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ओके, किसमें आता है, नंबर सिस्टम में आता है। ओके, तो अब नेचुरल नंबर के कहां से स्टार्ट हुए, अभी मैंने बताया। इन्वेंट क्या हुए थे, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू द सो ऑन। तो नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है एन से। ओके, तो 1 2 3 4 5 एंड अप टू द सो ऑन, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। बट अब इसके बाद देखेंगे क्या होने लगा। इसके बाद होने लगा कि लोगों को ऐसे लगने लगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब वी हैड नथिंग। तो उसके लिए कोई तो भी नंबर चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, जीरो था। तो जीरो इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, और जीरो रिप्रेजेंटेड करता है नथिंग के लिए। तो इसमें जीरो ऐड जब हो गया तो उसे नाम दे दिया गया होल नंबर। तो सेकेंड क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। ओके, इसमें क्या हो गया, जीरो ऐड हो गया, 4 5 एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए इसके
उसके बाद क्या होने लगा, डे बाय डे क्या होने लगा कि लोग क्या करने लगे, फेस करने लगे सिचुएशन, जैसे कि टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर क्या होने लगा, कभी बढ़ जाता था, कभी क्या होता था, कभी कम हो जाता था, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो टेम्परेचर क्या होने लगा, 0 के बिलो जाने लगा। जब डिक्रीज होने लगा मतलब 0 के बिलो जाने लगा, तब क्या हो गए, नेगेटिव नंबर्स क्या हो गए, क्रिएट हो गए। मतलब वो क्या नंबर्स हो गए, -1, -2, -3, ऐसे नंबर वहां पे क्या हो गए, क्रिएट हो गए और वो उसमें ऐड हो गए। तो उसे कहते हैं, नाम दे दिया गया इंटीजर्स। तो देखिए इंटीजर्स, इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय द Z। तो क्या आया, 0, 1, 2, 3, 4 up to the so on, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये क्या हो गए, यहाँ पे नेगेटिव नंबर इसमें ऐड हो गए और इसे नाम दे दिया गया इंटीजर्स। तो ये तो हो गई स्टोरी किसकी, नेचुरल नंबर की, होल नंबर की एंड इंटीजर्स की। अब इसके बाद क्या आ गया, रैशनल नंबर। अब क्या लोगों को लगने लगा कि मेरे पास जो कोई चीज है, मतलब मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और फूड है, वो इक्वली किसी को शेयर करने के लिए क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए। तो उसी के ऊपर से आइडिया आई थी फ्रैक्शन की। तो उसके बाद इन्वेंट हुआ था फ्रैक्शन का, और फ्रैक्शन को मिला के और इंटीजर्स को मिला के बन गया था रैशनल नंबर। कौन सा बन गया था, रैशनल नंबर। सो 4 इज अ रैशनल नंबर। किसको मिला के बन गया था, फ्रैक्शन को और इंटीजर्स को मिला के वो बन गया था। रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ द P/Q। रैशनल नंबर, rational number is denoted by the Q, okay, and rational number is in the form of the P/Q and Q is not equals to 0। Q 0 है क्योंकि यहाँ पे हमने 0 को पुट किया, तो 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी में जाता है, तो अनडिफाइंड होता है, इसीलिए Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। एंड हम ये भी कह सकते हैं ऑल Q बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। ऑल Q बिलोंग्स टू द इंटीजर, मतलब Q कहां से आएगा, इंटीजर से आएगा। तो ए फॉर्म हो गया रैशनल नंबर। इतना आपको समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके ऊपर से आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब 5th नंबर का नंबर है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसे भी इरेज कर देती हूं। इरेशनल नंबर, अब देखिए इसे स्पेसिफिक लेटर नहीं है डिनोट करने के लिए, तो हम डिनोट करेंगे आई से, ओके। इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जो हमारे मैथमेटिशियन थे, हमारे पाइथागोरस ग्रीस के मैथमेटिशियन थे, आपने नाम सुना भी होगा। तो उन्होंने पहली बार बताया था कि जो नंबर रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। दोज नंबर हु कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ द P/Q इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। तो उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर, तो उसके बाद इरेशनल नंबर का डिस्कवर हुए थे √3 by 0.136128 क्या हो गए सभी इंफिनिटी, बहुत सारे हैं। ये क्या हो गए, इरेशनल नंबर जो रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ओके। इट इज क्लियर दैट, ये समझ में आ गया। अब क्या हो गया, अब इससे भी सबसे बड़ा नंबर से हमारे पास, उसे कहते हैं रियल नंबर। इन सभी नंबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर फॉर्म हो गया, उसे कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स,
रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी को कंबाइन करके जो नंबर्स फॉर्म होते हैं उसे कहते हैं रियल नंबर। सो लास्ट जो नंबर है उसे कहते हैं रियल नंबर। होते -1, 1/2, 0.1438 एंड सो ऑन। मतलब इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर्स भी आते हैं, और उसमें आ गया रैशनल नंबर, उसमें इरेशनल नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। सभी नंबर को मिला के ये नंबर्स बनता है, ये सबसे बड़ा नंबर होता है रियल नंबर। ये समझ में आ गया किसे कहते हैं तो? ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्राइम नंबर। ये क्लियर हो गया, इसे नोट डाउन कर सकते हो आप। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। मतलब 2 फैक्टर्स होने चाहिए तो उसे कहते हैं प्राइम नंबर। इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कौन सा? वन एंड इटसेल्फ। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो प्राइम नंबर इतने नहीं आपको समझ में आ गया तो बहुत ही सिंपल वे में बताती हूँ कैसे याद रखना है। यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। 2, 3, 5, 7, 11 और ऐसे बहुत सारे नंबर है जो प्राइम नंबर है। ओके, अब किसे ऐसे याद कैसे रखना है? जो नंबर खुद से डिवाइड होता है उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जो नंबर किसी और के टेबल में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 5 है। 2 को डिवाइड कौन कर सकता है? सिर्फ 1 कर सकता है और 2 ही डिवाइड कर सकता है। और किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं। 3 भी किसी के टेबल में आता है, मतलब कोई नंबर इसको डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। 5 को भी सिर्फ 5 डिवाइड कर सकता है और 1 कर सकता है। इसके अलावा कोई कर सकता है क्या? नहीं। तो उसी को कहते हैं प्राइम नंबर, जो खुद से डिवाइड करते हैं। ओके, ये सिंपल, बहुत ही सिंपल वे है याद रखने के लिए। तो उसे कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये जो 2 है, ये है इवन प्राइम नंबर। इसे कहते हैं इवन प्राइम नंबर, याद रखना। ये है इवन प्राइम नंबर। क्यों बताया? क्योंकि आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। विच इज द इवन प्राइम नंबर, वहां पे आपको आंसर क्या लिखना होता है? 2। ओके, अब नेक्स्ट वन इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है इट हैज ओनली 1 कॉमन फैक्टर। उसका मतलब होता है इट हैज ओनली 1 कॉमन फैक्टर। सिर्फ यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर चाहिए, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। इट हैज ओनली 1 कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड द प्राइम, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ 4 and 5, ओके, 6, 7, 9, 10। अब ध्यान दीजिए कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर्स मतलब होता है, देखिए 4 and 5 को कोई नंबर कोई डिवाइड कर सकता है क्या? मतलब दोनों नंबर को सिर्फ एक ही नंबर से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, वो गया उसका फैक्टर बन जाएगा। मतलब देखिए 4 को डिवाइड कौन कौन करता है? एक तो 1 करता है, या तो 2 करता है, या तो 4 करता है। तो 5 को डिवाइड कौन करता है? ओनली 1 and 5 करता है। और यहाँ पे 4 को डिवाइड कौन करता है? यहाँ पे 1 करता है, 2 करता है और 4 करता है। 5 को डिवाइड कौन करता है? यहाँ पे 1 करता है और 5 करता है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा नंबर आ गया? 1।
मतलब यहाँ पे क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, इसीलिए एग्जाम्पल होगा कोप्राइम का। यहाँ पे भी वैसे ही है, 9 और 10 को डिवाइड सिर्फ कॉमन उनका फैक्टर होगा 1 होगा, तो इसीलिए उसे कहते हैं कोप्राइम, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 को डिवाइड कौन करेगा, 1, और कौन करेगा 3 और 9, 9 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 10 को कौन डिवाइड कर सकता है, यहाँ पे 1 कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, और 10 भी यहाँ पे क्या कर सकता है, उसको डिवाइड कर सकता है। तो दोनों के बीच में कॉमन नंबर कौन सा है, सिर्फ 1 है, ठीक है। इसीलिए उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, यहाँ पे ओनली 1 कॉमन फैक्टर। तो मतलब इसका मतलब होता है, आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे लिखती हूँ 1 कॉमन फैक्टर। अब समझ में आ गया, 1 कॉमन फैक्टर मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 है, तो वो को प्राइम के क्या होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं आपके एग्जाम में। तो समझ में आ गया, इतना क्लियर है। तो लास्ट वन इज द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर तो देखिए, composite number, it has a factor more than the 2, मतलब इसका मतलब होता है it has a more than 2 factors, more than 2 factors is called the composite number। मतलब होता है कि दो से क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ 4, 6, 8, 10 और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, 4 को किससे डिवाइड हो सकता है, फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, 4 को डिवाइड कर सकते हैं 1 से, और किससे डिवाइड होता है 4, और 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है क्या, नहीं, और किससे होता है 4 से डिवाइड होता है। 6 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, और 3 से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है 6 से डिवाइड होता है। ये आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर्स कितने निकल गए, 1 2 3, 1 2 3 4, मतलब क्या है 2 से क्या है ज्यादा फैक्टर्स है, तो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो आपको ऐसे एग्जाम में पूछा गया कंपोजिट नंबर कौन से है, तो आप यहाँ पे ऐसे नंबर लिख सकते हो, और बहुत सारे नंबर्स है, तो आप उसके फैक्टर्स क्या कर सकते हो, निकाल के उसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, जो हमने अभी नंबर्स पढ़े, नंबर सिस्टम पढ़े, उसके ऊपर वो क्या है, स्टेटमेंट है। तो वो स्टेटमेंट आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट लेती हूँ। ऐसे स्टेटमेंट आपको एग्जाम में आते हैं, सीबीएसई हो, एनसीईआरटी हो, स्टेट बोर्ड हो, या कोई भी और क्या हो बोर्ड हो, तो उससे क्या आते हैं, उसमें एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर से एवरी होल नंबर is a natural number, it is true or wrong, true or false, okay, it is true or false, every whole number is a natural number। हमने इसके पहले ही पढ़ा, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा था, नेचुरल नंबर था। अब उसके ऊपर उसमें क्या हो गया, 0 ऐड हो गया, तो हमें क्या मिल गया, होल नंबर्स। अब होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स क्या हो गए, ऐड हो गए, तो हमें मिल गए यहाँ पे इंटीजर्स। तो जब इंटीजर्स क्या हो गए, यहाँ पे इंटीजर्स का भी इंटीजर्स के बाद क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया, ठीक है।
रैशनल नंबर के बाद क्या आ गया, सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, रियल नंबर था, तो वो था सबसे बड़ा नंबर। ओके, रियल नंबर। तो अब देखिए इसके ऊपर से आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखिए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब उसका मतलब है सभी जो नेचुरल नंबर है, सभी जो होल नंबर्स है वो क्या है, नेचुरल नंबर है क्या, ऐसे आपको पूछा है। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 अप टू द इंफिनिटी, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू द इंफिनिटी। लिख के देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका क्या होता है, 0 -1 -2 1 2 एंड सो ऑन। और इसका क्या होता है, आपको पता ही है किसके फॉर्म में रहते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं, ये सबसे बड़ा ही है। तो यहाँ पे पूछा है सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर है। देखिए सेट कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, तो यही सभी नंबर इसमें दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं दिख रहे, इसका मतलब ए स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, क्योंकि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स। ओके, अब ध्यान दीजिए सेकेंड, एवरी इंटीजर्स is a real number, every integers is a real number है क्या, नहीं है। देखिए अब इंटीजर्स कहाँ पे आते हैं, थर्ड इस पे आते हैं, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, रियल नंबर है। तो वहां पे क्या पूछा है, ये सभी जो रियल ये जो सभी यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है, वो रियल नंबर है कि नहीं है। तो आपको दिखाई ऑलरेडी दे रहा है यहाँ पे कि क्या है, सभी इंटीजर्स यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर इससे क्या है, सबसे बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट कैसे होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। कैसे होगा, ट्रू। ओके, अब थर्ड एग्जांपल देती हूँ, एवरी इरेशनल एवरी इरेशनल नंबर इज अ, क्या होते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एवरी इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे इरेशनल मैंने लिख के नहीं दिया, बट इरेशनल क्या था, इसके ऊपर क्या था, एक रैशनल नंबर था, और रैशनल नंबर से बड़ा कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो वहां पे क्या पूछा है, एवरी इरेशनल नंबर इज इंटीजर्स। ऑब्वियसली क्या है, वो ट्रू है, क्योंकि इंटीजर्स से बड़ा क्या था, वहां पे इरेशनल नंबर का सेट था। इसका मतलब ए एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको क्या आते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो आई होप सो आपको एक ये सब कुछ समझ में आया होगा। इट इज क्लियर दैट, नहीं भी आया आपको समझ में, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा नंबर्स क्या है और नंबर सिस्टम कैसे फॉर्म हुई, और उसके बाद हमने देखा प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। और हमने अभी ये स्टेटमेंट पढ़े जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।